अब हम पढ़ेंगे पोवाड़े। पोवाड़े कड़खा अथवा शौर्यगान। पोवाड़ों के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्ति के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 ईस्वी स्वतंत्र युद्ध विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्य का प्रदर्शन पर आधारित पोवाड़े रचे गए। इन पोवाड़ों का उपयोग लोगों के चेतना और प्रेरणा निर्माण करने के लिए किया गया है। स्वतंत्रता युद्ध के सम्मान ही सत्यशोधक समाज द्वारा किया गया घोषित वर्ग का जागरण, संयुक्त महाराष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर आधारित पोवाड़े रचे गए। पोवाड़े समाज में जो चेतना लाते थे, जो समाज के लोग थे उनमें आत्मीयता पैदा करते थे, उनमें चेतना का निर्माण करते थे, समाज को स्फूर्ति की प्रेरणा देते थे। ऐतिहासिक परंपराओं, महान नेताओं, राजनेताओं पर विरस के पोवाड़े लिखे जाते थे। उनके माध्यम से उनके गीतों को बताया जाता था, जो हमारे ऐतिहासिक परंपरा के जो महान नेता थे, राजाओं के, इनके बारे में। 1857 युद्ध और पराक्रमिक वीरों पर भी पोवाड़े रचे गए। संयुक्त महाराष्ट्र में संघर्ष की घटनाओं पर पोवाड़ों की रचना की और संयुक्त महाराष्ट्र में जो संघर्ष थी उसके घटना पर भी पोवाड़े लिखे गए। ऐसे अनेक प्रकार के पोवाड़े आज भी हमें जानकारी, जिसको संग्रहालय में पोवाड़ों के माध्यम से हमें मिलती है। दृश्य श्रव्य साधन। वर्तमान समय की तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, द्रवन मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ है और हम वर्तमान समय में हम देख रहे हैं नई नई तकनीकों का, नए नए तंत्रज्ञान का उपयोग विज्ञान में हुआ है, जिसके प्रकार हमें विकास के फलस्वरूप हमें फोटोग्राफी मिली है। फोटोग्राफी से हम जो चित्र है उसको संभाल कर रख सकते हैं। ध्वनि मुद्रण, तो हम फ़ोन मिला है हमको और मोबाइल मिल गए हैं। अभी फिल्म आदि के कलाओं का विकास हुआ है। ऐसे अनेक प्रकार के जो कलाओं का अभी नए वर्तमान समय में इसका उपयोग हुआ है। छाया की कल्पना के आविष्कार के बाद दृश्य श्रवण आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण साधन भी माना गया है। पहले के समय घटनाओं में व्यक्ति के चित्र खींचे जाते थे, परंतु ये चित्र विश्वसनीय नहीं होते थे, उनका काल्पनिक अधिक होता था, उसको हम ज़्यादा नहीं मानते थे पहले के समय। परंतु आज हमें वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हम मानते हैं। छायाचित्र जिस वस्तु व्यक्ति का होता है वह उसी का होता है, किसी और का नहीं हो सकता, इसलिए छायाचित्र विश्वसनीय साधन भी माना गया है। छायाचित्र को भी इसलिए विश्वसनीय माना गया है। छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास का स्वरूप के साधन है। छायाचित्रण कला, फोटोग्राफी का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्ति, घटना, वस्तुओं के छायाचित्र खींचे जाने लगे और जैसे कि मैंने बताया कि व्यक्ति विकास होता है, उस व्यक्ति का ही चित्र खींचा गया है, दूसरे और किसी व्यक्ति का नहीं है, इसलिए छायाचित्रों का अभी बहुत ही विश्वसनीय माना गया है। इन चित्रों द्वारा हमें व्यक्ति का विशेष घटनीय प्रसंगों का दृश्य स्वरूप हुबहू जानकारी प्राप्त होती है और छायाचित्र के जो व्यक्ति दिखाई देता है उसका परिधान कैसा होता है आदि बातों का भी समाज जानकारी हमको इसके माध्यम से मिलती है कि यही वही व्यक्ति है जिसकी हमने फ़ोटो ली है। मध्ययुगीन व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटना किस प्रकार घटित होती थी, इस चित्र उपलब्ध है, परंतु चित्र में कितने विश्वसनीय है इस बारे में शंकाएं उपस्थित की जाती है। और मध्य युग में जो फोटो खींचे का चित्र निकाले गए, इस दृष्टि से हमको लगता है कि ये चित्र उसी का है, किस प्रकार खींचा गया है, ये चित्र में उपलब्ध व्यक्ति कितने विश्वसनीय, कितने विश्वास है, ये इसके बारे में बहुत सारी शंकाएँ आज भी है। अंत इन चित्रों की तुलना में छायाचित्रों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है और उनकी तुलना में जो अभी की जो फोटोग्राफी है, छायाचित्र, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, ज़्यादा विश्वसनीय माना गया है। व्यक्ति के छायाचित्रों द्वारा वे लोग कैसे दिखते थे, उनके परिधान कैसे थे, इस विषय की जानकारी प्राप्त होती है और व्यक्ति का जो छायाचित्र हम फोटो खींचते हैं उसके बारे में, उनके परिधान के बारे में, उनके परिधान कैसे थे, उनके कपड़े कैसे थे, वह व्यक्ति कैसा दिखता था, इस विषय में जानकारी हमको उनके माध्यम से मिलती है। इसलिए जो छायाचित्र फोटो है यह भी बहुत ही वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्रसंगों अथवा घटनाओं, छायाचित्रों द्वारा प्रसंग अथवा घटनाओं की आंखों के सामने मूर्तिमान की जाती है और जो प्रसंग होते थे, जो प्रसंग हुए, जो घटनाएं हुई, वह छायाचित्रों द्वारा प्रसंग घटनाओं को हमें आंखों देखा जो मूर्तिमान माना जाता है कि हमने छायाचित्रों के माध्यम से उसको खींचा था और ये हमारे सामने ही घटित घटना या प्रसंग है। वास्तु अथवा वस्तु के छायाचित्रों द्वारा उसका स्वरूप ध्यान में आता है और जो वास्तु होती है, वस्तु उसका छायाचित्रों के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से जो फोटो खींची जाती है उसके माध्यम से उसका स्वरूप हमको, उसकी जानकारी ध्यान में हमारे आता है कि यह हमने फ़ोटो खींचा था और हमें इसकी जानकारी मिली थी। ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड्स। छायाचित्रण फोटोग्राफी कला की भांति ध्वनि मुद्रण रिकॉर्डिंग तकनीकी आविष्कार भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि छायाचित्रण फोटोग्राफी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कला की भांति में ध्वनि मुद्रण जो रिकॉर्डिंग की आती है उसकी तकनीक का आविष्कार भी महत्वपूर्ण माना गया है। हम आधुनिक काल में नेताओं के भाषणों, गीतों, संगीतों को ध्वनि मुद्रित सुनते हैं। जो नेता भाषण देते हैं उनको भी हम सुनते हैं, आधुनिक माध्यम जो ध्वनि मुद्रित भी हम सुनते हैं।
ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य दौश के रूप में साधन है। वर्तमान समय में नेताओं अथवा महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा दिए गए भाषण, गीत, ध्वनि गीत मुद्रित स्वरूप उपलब्ध है। और रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया जन गण मन राष्ट्रीय गीत, सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी आदि नेताओं के भाषण, साहित्यकारों, विचारकों के व्याख्यान हम ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड्स के माध्यम से ही हम सुनते हैं, जो हमको रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमको इसकी जानकारी मिली है। साधन स्वरूप में किया जाता है, जैसे स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया गीत, जन गण मन राष्ट्रीय गीत, सुभाष चंद्र बोस और व्यक्ति विकास आधुनिक स्वरूप के इतिहास का अध्ययन हम श्रेय साधन के रूप में आता है। इनका रिकॉर्डिंग जो नेताओं के हैं, जन गण मन रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया लिखित राष्ट्रीय गीत, सुभाष चंद्र बोस द्वारा व्यक्तित्व भाषण, हम सभी है हमको जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही मिलते हैं। फिल्म आधुनिक तकनीक विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। जो फिल्म है यह आधुनिक जो दृश्य श्राव्य साधन का जो है आधुनिक आविष्कार माना जाता है। फिल्म जानकारी, फिल्मों के अनुबंधक, फिल्म भारत के इतिहास का द्रव्य साधन को माना जाता है। फिल्मों के द्वारा हमें ऐतिहासिक फिल्मों के भी माध्यम से हमको ऐतिहासिक फिल्मों हो या खेल की फिल्मों, ऐसे फिल्मों की जानकारी भी हमको मिलती है। 20वीं शताब्दी में फिल्म तकनीक विज्ञान से बड़ी मात्रा में उन्नति हुई है। और जब 20वीं शताब्दी में आए तो हमने देखा है विज्ञान जैसे जैसे बढ़ा है उसमें फिल्मों की भी बहुत ही उन्नति हुई है। 1913 में दादा साहब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। और जो दादा साहब फाल्के थे महाराष्ट्र के, उन्होंने नई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। उन्होंने यहाँ से उसकी शुरुआत की। भारतीय स्वतंत्र युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को ध्वनि चित्रित फिल्में उपलब्ध कराई। उन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई, ऐतिहासिक फिल्म बनाई, दांडी यात्रा के ऊपर, नमक आंदोलन के ऊपर, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे अन्य प्रकार की चित्रें उन्होंने ऐतिहासिक पिक्चर बनाई। इन चित्रफितों फिल्म के कारण घटित घटनाओं को हम जो के तो देख सकते हैं, और हम जो पिक्चर के माध्यम से जो घटित घटनाएँ थी हम उनको जैसा कि वैसा देख सकते हैं।